पिछले चैप्टर की लास्ट में हमने देखा था कि लुरोसी को कार्टेल के मेंबर्स ने किडनैप कर लिया होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें यूजीन को दिखाया जाता है, जो कैपिटल के मैप को देखते हुए अपने क्लासमेट्स को बता रहा होता है, डिस्ट्रिक्ट 1-2 को फेलिविया हैंडल कर लेगा और मैं 3 और 4, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, उसे मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। और तुम सब याद रखना, वो लोग तुम्हें जहां भी मिले मुझे तुरंत रिपोर्ट करना, क्योंकि मैं उन्हें खुद सबक सिखाना चाहता हूं कि मेरे लोगों के ऊपर हाथ डालने पर क्या होता है। और आगे गुस्से में कहता है, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई लोरोसी को किडनैप करने की। यूजीन की बात को सुनकर सभी लोग थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं। तभी हवनेतन कहती है, माफ करना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस बात को पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए? तब यूजीन कहता है, हम पुलिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की पुलिस कार्टेल से मिली हुई है। ये सब बात लेवेंट चुपचाप सुन रहा होता है। इसके बाद बाहर जाते हुए लेवेंट यूजीन से कहता है, यूजीन जरा बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां लेवेंट यूजीन से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने फेलिविया के मेन हाउस के लोगों को यहां बुलाया है, क्या तुम वॉर शुरू करना चाहते हो? और आगे चिल्लाकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तब यूजीन भी चिल्लाकर कहता है, क्या तुम ये बात लोरोसी के किडनैप होने के बाद भी कह रहे हो, जबकि सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो चुकी है? इसलिए अब मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकता। तब लेवेंट दोबारा चिल्लाकर कहता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहते हो, मामला और भी खराब हो जाएगा। और तो और इसमें तुम हमारी क्लासमेट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हो। तब यूजीन भी चिल्लाकर कहता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई इससे ज्यादा बेहतर प्लान है, या तुम उन करप्ट पुलिस वालों के ऊपर भरोसा करने की गलती कर रहे हो? तब लेवेंट कहता है, नहीं। लेकिन तभी यूजीन लेवेंट को बीच में रोकते हुए चिल्लाकर कहता है, तुमने कहा था कि तुम कार्टेल के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने लुरोसी को किडनैप होने दिया, जबकि तुम्हें पता था कि वो लोग कैसे लोग हैं। अब तो मुझे इस बात पर ही शक हो रहा है कि तुम आखिर हो किसके साइड। ये बात सुनकर लेवेंट कुछ भी कहने लायक नहीं बचता और हार मान जाता है। इसके बाद निराश होकर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। और वहां से जाते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम मत करना। और बात रही इस मामले की, तो मैं इसे कुछ ना कुछ करके सॉल्व कर ही दूंगा। तब यूजीन पीछे से चिल्लाकर पूछता है, अब तुम क्या करने जा रहे हो? तब लेवेंट काम वॉइस में कहता है, कुछ खास नहीं। इसके बाद यूजीन की ओर देखकर भारी आवाज में कहता है, मैं लोरोसी को वापस लाने जा रहा हूं, और जिन्होंने ये सब किया उन्हें बहुत बुरी मौत देने। लेवेंट को इतना सीरियस देखकर यूजीन के भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? इससे पहले यूजीन आगे कुछ कहता, लेवेंट उसके सामने एक स्मोक स्क्रीन बना देता है, जिसकी वजह से यूजीन कुछ टाइम के लिए कुछ भी देख नहीं पाता। और जब तक स्मोक वहां से हटता है, लेवेंट वहां से जा चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हमें कार्टेल के एक सीक्रेट बेस इराट ब्रांच का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे लोग किसी के सामने अपने घुटने के बल बैठे होते हैं। उनमें से एक पैसों का थैला आगे करते हुए कहता है कि हमारा इस महीने का ट्रिब्यूट है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके सामने वही कार्टेल के तीनों मेंबर्स खड़े होते हैं। तभी बैंटा कहता है, क्या बस इतना ही? तब वो आदमी डरते हुए कहता है, हाँ, इतना ही। फिर बैंटा कहता है, इतने पैसों में तो मेरा स्किन केयर का भी खर्चा नहीं निकल पाएगा। इसके बाद वो आदमी के चेहरे को पकड़कर गुस्से में कहता है, क्या तुम सिर्फ इतना ही पैसा किंगडम के कैपिटल से निकाल पाए? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूं? तब वो आदमी डरते हुए कहता है, असल बात यह है कि पुलिस को उनके हिस्से का पैसा देने के बाद इतना ही बचा। ये बात सुनकर बैंटा गुस्सा हो जाता है और उसके स्किन को खींचने लगता है, जिससे वो आदमी दर्द में चिल्लाने लगता है और कहता है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का एक चांस तो दीजिए। लेकिन बैंटा नहीं रुकता और उसके स्किन को खींचकर निकाल देता है और कहता है, तुम सब किसी काम के नहीं हो। तभी उसके पीछे से मोटा कहता है, शांत हो जाओ बैंटा, और कुछ शुगर खाओ, क्योंकि शुगर खाने से तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। और माना तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल 970 हो गया, तो इसका मतलब कि तुम्हारा आईक्यू भी 970 हो जाएगा। मैं आप सभी को पर्सनली बताना चाहता हूं कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो गलती से भी इसे ट्राई मत कर लेना। अब स्टोरी में आगे वो मोटा कहता है, जब से कैपिटल में जोसेफ को यूजीन फेलिविया ने बहुत बुरी तरह से हराया है, इसी वजह से लोगों के मन में डर कम हो गया है, और उसी का ये रिजल्ट है कि हमें कम ट्रिब्यूट मिल रहा है। ये बात सुनकर बैंटा बिना मतलब के उन छोटे लोगों पर गुस्सा करते हुए कहता है, तो क्या तुम लोग उनके मन में दोबारा से डर पैदा नहीं कर सकते? तभी साइड में खड़ा वो चड्डी वाला आदमी कहता है, क्योंकि हमें कार्टेल के मेन हेडक्वार्टर से यहाँ भेजा गया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैपिटल को दोबारा रिकवर करें। इसके बाद थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, जब लॉर्ड सोहेर यानी एल पेड्रिनो ने हमें कैपिटल में भेजा, उसी समय जोसेफ, जो कैपिटल के स्लम्स को रूल करता था, वो गायब हो गया। इसका मतलब ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तभी बैंटा कहता है, लेकिन एल गैटो ने हमें ऑर्डर दिया था कि हमें उस फेलिविया को टच नहीं करना है, जिसने इस समय स्लम को अपने अंडर ले रखा है।
तो हम अब क्या कर सकते हैं? तभी वो मोटा जिसका नाम डॉनबो है वो कहता है, मेरे ब्रेन ने 925 शुगर लेवल यानी 925 आईक्यू लेवल के साथ पहले ही आंसर ढूंढ लिया है, जो है कि वो डेमोनिक फ्लेवर वाला ड्रिंक जो ब्लड शुगर लेवल को 1000 से भी ज्यादा आगे ले जा सकता है, जिसे यहाँ के लोग कोला कहते हैं। वो डेमोनिक ड्रिंक जिसके पास होगा वही मार्केट को डोमिनेट करेगा। इसलिए तो मैंने उस एल्केमिस्ट बच्चे को किडनैप करने का सुझाव दिया था, जिसने इस डेमोनिक ड्रिंक को बनाया है। और हमें दिखाया जाता है इस समय लोरोसी को इन्होंने जेल में बंद करके रखा होता है। इसी के साथ वो मोटा आगे कहता है, अगर हम उस बच्चे को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर पाएं तो हम बिना उस फेलेविया को कोई हार्म पहुंचाए कैपिटल को दोबारा अपने हाथ में ले सकते हैं, और इस तरह हम लोग एल गाटो के बिना खिलाफ जाए कैपिटल को वापस ले लेंगे। उस मोटे के इस प्लान को सुनकर बंटा कहता है, तुम तो जीनियस हो डॉनबो, तो इसीलिए हमने उस बच्चे को किडनैप किया था। आगे उस मोटे की तारीफ करते हुए कहता है, अगर तुम्हारे जैसे लोग हमारी टीम में हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तब वो मोटा कहता है, कभी कभी हम लोगों को अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए। उन तीनों की ये बकवास सुनकर वहां का एक वर्कर अपने मन में कहता है, ये तीनों पागल हो चुके हैं। क्या इन्हें उस लड़के के बारे में नहीं पता? उस कमीने यूजीन ने सिर्फ कुछ बच्चों के लिए पूरे स्लम्स को उलट-पुलट दिया था। और किसे पता है, जब इन बेवकूफ़ों ने उसके फ्रेंड को किडनैप कर लिया है, तब वो सरफिरा लड़का क्या करेगा? मुझे तो लगता है अब तक उसने फेलिविया की पूरी फोर्स को भी यहाँ बुला लिया होगा। इसके बाद उन साइकोपैथ्स को देखते हुए अपने मन में कहता है, पता नहीं क्यों मेन हेडक्वार्टर ने इन जैसे बेवकूफ़ लोगों को कैपिटल में भेज दिया। तभी वो चड्डी वाला आदमी कहता है, उस अल्केमिस्ट बच्चे को हमारे लिए काम करने के लिए मनाना मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो चड्डी वाला लोरोसी के पास आ चुका होता है और पता नहीं क्या बकवास करने लगता है कि मैजिक स्कूल। आखिर उन बेवकूफ़ों की हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड फेलिन, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, उन्हें एक घटिया मेज कहने की। लेकिन लोरोसी उसे वहां देखकर डर रहा होता है। अचानक से वो लोरोसी के बहुत पास आ जाता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, मैं जॉर्जी, एक प्रीस्ट जो राइटियस पाथ पर चलता है। वो इस शैतानी बच्चे को कोड़े मारकर सजा देगा और इसे राइटियस पाथ पर लाएगा। इसके बाद चिल्लाकर कहता है, जल्दी से दरवाजे को खोलो, और पीछे मुड़कर ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्दी से जाकर कोई चाबी लेकर आओ, नहीं तो मैं इस दरवाजे को। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले उसके चेहरे पर एक बहुत खतरनाक अटैक होता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि लेवांट होता है, जिसे देखकर कार्टेल के बाकी मेंबर्स के साथ साथ लोरोसी भी चौंक जाता है। तभी कार्टेल के बाकी मेंबर्स लेवांट के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हम कार्टेल के ट्रू सक्सेसर एल गाटो को ग्रीट करते हैं। तभी लेवांट कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मैं उस घटिया क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसर नहीं बनना चाहता। दूसरी तरफ एल गाटो का नाम सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, पर अपने मन में कहते हैं, क्या यही एल गाटो है? लेकिन लोरोसी अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है कि क्या लेवांट कार्टेल का सक्सेसर है। तभी उन वर्कर्स में से एक लेवांट का चेहरा देख लेता है और चिल्लाकर कहता है, क्या वो रियल एल गाटो है? लेकिन वो तो यूजीन फेलिविया के। इससे आगे वो कुछ बोल पाता, लेवांट उसे और उसके साथियों को कई सारे डैगर्स से अटैक करके खत्म कर देता है। अच्छी बात यह होती है कि कार्टेल के उन 3 मेंबर्स में से किसी ने उस वर्कर की बात को ध्यान से नहीं सुना था। इसके बाद बंटा वर्कर्स को गाली देते हुए कहता है, आखिर उन बेवकूफ़ों की हिम्मत कैसे हुई एल गाटो के सामने अपना सिर उठाने की? फिर वो मोटा कहता है, क्या इस ब्रांच के मेंबर एल गाटो का चेहरा नहीं पहचानते हैं? तभी लेवांट कहता है, तुम लोग उन्हें बेवकूफ़ क्यों बोल रहे हो, जबकि मैं तुम लोगों का भी वही हाल करने वाला हूँ। ये सुनकर उनके पसीने छूटने लगते हैं। तब लेवांट गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुम लोगों को ये ऑर्डर नहीं दिया था कि यूजीन फेलिविया से दूर रहना? लेकिन तुम लोगों ने मेरे ऑर्डर को नहीं माना। तब वो दोनों कहते हैं, लेकिन क्यों? हमने तो बस उस एल्केमिस्ट लड़के को किडनैप किया है। तब लेवांट अपना वेपन निकालते हुए कहता है, मैं जानता था तुम लोगों के पास कोई दिमाग नहीं है और तुम लोगों को समझाना बहुत अनोइंग है। इससे अच्छा यही होगा कि मैं तुम लोगों को भी मार दूं। तभी अचानक से जॉर्जी एक ज़ॉम्बी की तरह उठते हुए कहता है, फाइनली अब मुझे समझ आया कि एल पैड्रिनो ने हमें वो सीक्रेट ऑर्डर क्यों दिया था। लेवांट जॉर्जी को जिंदा देखकर कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो मज़ेदार है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इस पर जो अटैक किया था उससे इसकी मौत हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, इनकी मॉडिफिकेशंस बहुत अच्छे से की गई हैं। इसके बाद लेवांट जॉर्जी से पूछता है, वैसे सुहेर का सीक्रेट ऑर्डर क्या था? तब जॉर्जी अपना जबड़ा ठीक करते हुए कहता है, एल पैड्रिनो को एल गाटो यानी तुम पर बहुत पहले से ही शक था। इसलिए एल पैड्रिनो ने हमें ऑर्डर दिया था कि अगर एल गाटो बिना किसी रीजन के कार्टेल के खिलाफ जाए तो एल गाटो को तुरंत मार दो। तब लेवांट हंसते हुए कहता है, ऐसे लोगों को भेजना जो चुपचाप मार नहीं खा सकते, और अगर मैं हार गया तो मुझे मार देना, इसका मतलब शुरुआत से उस कमीने का इरादा मुझे मारने का ही था। लेकिन तुम लोगों को नहीं लगता कि मुझे यानी द ग्रेट एल गाटो को मारने के लिए तुम लोगों को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए थी?
तब जॉर्जी कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ बिना किसी तैयारी के आए हैं, जबकि हमें पता है कि द ग्रेट एलगाटो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। वैसे मैं अब लॉर्ड एलगाटो को एक गिफ्ट देना चाहूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेवांट उस गिफ्ट को देखकर चौंक जाता है, जो एक लड़की लग रही होती है, जिसके हाथ में भी लेवांट जैसा ही वेपन होता है, बस उसका हैंडल थोड़ा बड़ा होता है। लास्ट में हमें एक वर्ड सुनाई देता है, हरमाना। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।